डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हुई अब सस्ती। आम लोगों को रजिस्ट्री शुल्क में मिली बड़ी राहत। सरकार के फैसले से खरीदारों को मिला फायदा। छत्तीसगढ़ में कांच की जगह अब प्लास्टिक बोतलों में मिलेगी शराब। नई आबकारी नीति में प्लास्टिक बोतलों में शराब बिक्री। नई नीति से शराब पैकेजिंग में बड़ा बदलाव आया। आज से देश में बदला टैक्स का पूरा सिस्टम। नए इनकम टैक्स एक्ट के करदाताओं को राहत। नए कानून से टैक्स प्रक्रिया होगी अब आसान। इतवारी शालीमार साप्ताहिक समर स्पेशल के टाइमिंग में बदलाव। 2 अप्रैल से हर शाम इतवारी से चलेगी। दुर्ग रात 9:40 को पहुंचेगी। रायपुर के खारून ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू। पहले चरण में डामर उखाड़ा जा रहा। खारून ब्रिज पर मरम्मत से यातायात प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक से मानवता और शिक्षा के प्रति समर्पण की एक प्रेरक तस्वीर सामने आई है। सेवानिवृत्त प्रधान पाठक धरणीधर साहू पिछले वर्ष शासकीय सेवा से निवृत्त होने के बावजूद प्रतिदिन स्कूल पहुंचकर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल के जीर्ण शीर्ण भवन की छत की मरम्मत का खर्च भी स्वयं वहन किया है। शिक्षा के प्रति उनका यह निस्वार्थ प्रेम और जज्बा आज पूरे प्रदेश के शिक्षकों और समाज के लिए एक बड़ी मिसाल बन गया है। यहाँ मैं अक्टूबर 2025 को रिटायर हुआ हूँ और अभी पुनर्नियुक्ति मेरी हुई है और पुनर्नियुक्ति के समय मैं नियमित स्कूल आकर के अपनी सेवा दे रहा हूँ। बच्चों को अपना मार्गदर्शन, शिक्षकों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ। और ये स्कूल आदिवासी बहुल ग्राम है। बच्चों को हम लोग कॉम्पिटिशन पर परीक्षा में बैठने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, जो भूतपूर्व छात्र छात्रा हैं। इस प्रकार ये मेरी जो सेवा अभी भी मैं मतलब शासकीय रूप से कार्योन्मुख हो गया हूँ, लेकिन मैं बच्चों को अपना मार्गदर्शन देता रहूँ। एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड में महुआ सीजन शुरू होते ही आदिवासी परिवारों के जीवन में रौनक लौट आई है। वनांचल क्षेत्रों के ग्रामीण सुबह 4 बजे से ही महुआ बीनने जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं, जो उनकी साल भर की आजीविका का मुख्य आधार है। वन परिक्षेत्र अधिकारी चरकेश्वर सिंह के अनुसार एक महुआ पेड़ से फूल और फल के जरिए ग्रामीण लगभग 50,000 रुपए तक कमा लेते हैं। प्रशासन ने प्राकृतिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में 12,000 नए पौधों का रोपण भी किया है। महुआ इस साल ठीक है सर जी, महुआ ठीक है। पब्लिक सवेरे 4 बजे भोर से निकल जाते हैं अपना बिनने, शाम तक भी आते हैं। खाना पानी सब लेके जाते हैं, पूरा दिन बिनते हैं, वही शाम को वापसी आते हैं। गांव में पब्लिक भी नहीं दिखते हैं इस समय, पूरे जंगल में रहते हैं। लगन के टाइम में जब शादी उदी आएगा तभी व्यापार ठीक से चलेगा। व्यापारियों का भी मद्दा चल रहा है, धंधा पानी, और वही लगन में सब कोई बेचते हैं महुआ। हल्का बादल पानी के चलते से, नहीं तो महुआ का जो गरीबों का आय का साधन है, जो अच्छा उपज मिलने का वो था अवसर था, जो कि अभी मिल भी रहा है। महुआ बीनने से पब्लिक को बहुत आय का साधन है सर। और महुआ वृक्ष किसानों के लिए आय का प्रमुख साधन है और लगभग हर गांव वाले, हर व्यक्ति, हर गांव में, हर घर से महुआ बीनते हैं। तो महुआ पेड़ से व्यक्ति विशेष 2 तरफ से फायदा होता है। किसानों को या व्यक्ति को लगभग 50,000 की मुनाफा सीजन में हो जाता है। और हमारे रेंज में भी महुआ लगाया गया है। 2025 में व्यक्तिगत किसानों के खाता में, हितग्राहियों के खाता में लगभग 200 पेड़ महुआ लगाए गए हैं,
जो कि आज बहुत अच्छा स्थिति में है। और 2026 में गोठान के माध्यम से विभिन्न गोठानों में हमारे रेंज के अंतर्गत विभिन्न गोठानों में महुआ पेड़ लगभग 12,000 लगाया गया है। एमसीबी जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए चिरमिरी के बड़ा बाजार से 12 नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे ने बताया कि इन अत्याधुनिक वाहनों में एडवांस लाइफ सपोर्ट और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, जो गंभीर मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होंगी। प्रशिक्षित ईएमटी के साथ ही एम्बुलेंस अब रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े केंद्रों तक मरीजों को सुरक्षित और त्वरित पहुंचाने में मददगार साबित होंगी। है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एवं स्वास्थ्य मंत्री जी की उपस्थिति में 375 नई एम्बुलेंस और 5 न्यूनेटल एम्बुलेंसेस को हरी झंडी दिखाई गई थी रायपुर से। उसी तारतम्य में 12 एम्बुलेंस हमारे जिले को प्राप्त हुई हैं, जिसमें हम खड़गवां ब्लॉक को हमारे यहाँ 4 एम्बुलेंस रहेंगी, जिसमें एक एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस भी रहेगी, एक जिला चिकित्सालय में भी एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस रहेगी। और एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस इसलिए विशेष होती है क्योंकि उसमें वेंटिलेटर और जीवन रक्षक समस्त उपकरण होते हैं, ताकि मरीज को समय से यदि अस्पताल पहुंचाने में हम सफल नहीं भी हो पा रहे तो एम्बुलेंस में हम उसको सुरक्षित रख सकें। तो जिले की स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और जिले की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं कि 108 को आप समय से कॉल कीजिए और आपकी सेवा में एम्बुलेंस उपस्थित होगी। है कि केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस आयोजन को आदिवासी युवाओं के सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान का सशक्त माध्यम बताया। इस पहले संस्करण में 9 खेलों के तहत करीब 3800 खिलाड़ी और कोच शामिल हो रहे हैं। मंत्री खड़से ने बस्तर और सरगुजा ओलंपिक जैसी पहलों की भी सराहना की, जिससे स्थानीय एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री को अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, और ख़ास करके हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह का एक अच्छा आयोजन करवाने के लिए हमें स्पोर्ट्स मंत्रालय को एक मौका दिया। और एक मुझे लगता है कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इवेंट है, क्योंकि जब हम बात करते छत्तीसगढ़ को लेके, और जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर ने लोकसभा में 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया है कि 100% हमने नक्सलवादी यहाँ से ख़त्म कर दिया है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की युवाओं के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, और उसके साथ ही देश में हमारे जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी, उनके लिए एक अच्छा मौका इस ट्राइबल गेम के माध्यम से मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्हें मिला है। इसमें से ही ऐसे कई खिलाड़ी रहेंगे कि जो आगे चल के हमारे देश के लिए ओलंपिक में, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में वो खेल पाएंगे। और ये काफ़ी एक बड़ा मूवमेंट तब रहेगा कि छत्तीसगढ़ का एक एथलीट या एक नहीं और एक से भी ज़्यादा एथलीट्स भविष्य में हमारे देश के लिए खेलेंगे। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र हो गया है। 3.5 महीने से जारी प्रदर्शन के बीच अभ्यर्थियों ने तालाब में कूदकर जल समाधि लेने का प्रयास किया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार केवल आश्वासन दे रही है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में है। रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। रोमांचक मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को भारी अंतर से पराजित किया। मैच की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ी खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल और बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा। इस शानदार जीत के साथ छत्तीसगढ़ ने प्रतियोगिता में अपना अभियान सफलतापूर्वक समाप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है।
एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के लालपुर क्षेत्र में राइस मिल और खाद्य प्रसंस्करण इकाई से निकलने वाले जहरीले धुएं और अपशिष्ट ने जनजीवन नरक बना दिया है। पिछले 2 वर्षों से हजारों ग्रामीण दूषित पानी और असहनीय दुर्गंध के बीच जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री के कचरे से हैंडपंप का पानी जहरीला हो गया है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और त्वचा रोग फैल रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। वो गंदगी पानी आ रहा है, नाली है, बह रहा है, हम लोग के बोर में भी आ गया है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, भूसा भी आ रहा है, सोने में भी खुजली हो रहा है, कपड़े लत्ते से धुलाई भी कर रहे हैं तो गंदा पानी आ गया तो कहाँ धो पाएंगे उसमें। शरीर में खुजली भी हो रहा है। हाँ, शरीर में खुजली भी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, परेशानी हो रहा है और बहुत यहाँ इधर से सेंट मार रहा है, एकदम गंदगी पानी से जमा हो गया हो पानी, इधर से भी सेंट आ रहा है, अगल बगल के आदमी लोग भी परेशानी है, हम लोग तो है ही अच्छे। ये कब से परेशानी हो रहा है? हो गया 3-4 साल, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते थे। यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी है और बड़ा खाना पीना मतलब खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, इतना बदबू है कि सांस लेने में परेशानी हो रहा है। तो पानी का, पीने का पानी और उसमें भी पूरा उसका जो नाली बह रहा है वो वाला पानी पूरा बोर में आ गया है। ये किसकी फैक्ट्री है? ये दुग्गड़ राइस मिल है। ये क्या बनता है उसमें? चिप्स फैक्ट्री है और राइस मिल भी है। इतना ज़्यादा डस्ट भी आ रहा है, प्लस यहाँ आग भी लगाते हैं तो पूरा धुआं हो जाता है रात में, गंध आ रहा है। सरगुजा के गांधीनगर थाना क्षेत्र में दोस्ती के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया। भगवानपुर खुर्द के लोहारपारा में आरोपी मिथिलेश कुजूर ने मामूली विवाद पर अपने दोस्त ब्रजलाल की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। वारदात 24 या 25 मार्च की रात की है, आपको बता दें, जिसके बाद आरोपी ने शव को मृतक के घर में ही दफना दिया। गिरफ्तारी के डर से 9 दिन बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर गुनाह कबूल किया। पुलिस अब शव बरामद कर जांच में जुटी है। आज हमारे यही कॉलेज के बगल में एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को मार के घर के अंदर ही दफना दिया है। और ये सब वारदात तो उसका कहना है कि रात में मेरे घर में आया और मेरे से ये दे वो दे करके ऐसे इस टाइप से मांगने लगा। तो मेरा दिमाग क्या हुआ भैया, कैसे हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं डंडा उठाया और डंडा से उसको मार दिया। आज हमारे यही कॉलेज के बगल में एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को मार के घर के अंदर ही दफना दिया है। ग्राम सकरा में नवीन पुलिस चौकी का भव्य उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग और जिला कलेक्टर अमृत विकास तोपनो की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आईजी गर्ग ने कहा कि पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति शालीन होना चाहिए, लेकिन अपराधियों में कानून का भय बना रहना आवश्यक है। उन्होंने स्थानीय निवासियों को इस सुविधा के लिए बधाई दी। कलेक्टर ने जोर दिया कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और समाज के बीच आपसी सहयोग और तालमेल अनिवार्य है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ से राहत भरी खबर सामने आई है, जहां वैश्विक स्तर पर जारी अस्थिरता के बावजूद घरेलू गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। नवागढ़ ग्रामीण गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं को बिना किसी लंबी प्रतीक्षा के समय पर सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के दौर में भी उन्हें ईंधन की कमी महसूस नहीं हो रही है। आम जनता ने इस सुचारू व्यवस्था के लिए सरकार और एजेंसी प्रबंधन की सराहना की है। कितने दिन हो गए घर में गैस खत्म? गैस खत्म कम से कम 1 महीना हो गया भैया। तो क्या दिक्कत आ रहा था? तो लेने नहीं आ रहे थे या फिर आज ही आए हैं? लगातार वो यहाँ फोन किए थे, मिस कॉल किए थे,
तो उसके बाद जब नंबर आएगा तो आना था करके बोल रहे थे। तो 26 तारीख का OTP गया है, आज आए हम लोग, तो नेट नहीं चल रहा, वैसे करके घुमा बैठे हैं हम लोग। तो आप लगातार सिलेंडर लेते हैं। दिमाग में नहीं है, वैसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, नहीं है तो मजबूरी में जलाते हैं लकड़ी, तो खाना ही बनाना ही पड़ेगा और खाना ही पड़ेगा। तो कितने आधा घंटा हुआ है मेरे पास। तो कितने बजे वो आपको अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, कंप्यूटर बता रहे हैं टाइम था, अभी 8-10 दिन हो गए ख़त्म हुआ, लेकिन आज आया हूँ लेने। और नहीं था सिलेंडर यहाँ, तो परसों फोन किया था सिलेंडर पता करके सिलेंडर लेने आ जाए। क्या स्थिति है? नहीं, हमारे घर में नहीं पड़ा है अभी। नवागढ़ इंडियन ग्रामीण वितरक में मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ मैं। और क्या बोले, और अब का स्थिति तो ठीक है, हम लोग के पास माल आ रहा है, अभी ग्राहकों को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे गैस मिल जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका बुकिंग हो जा रहा है उनको सिलेंडर मिल रहा है। किस तरह का बुकिंग कितने दिनों बाद आपके यहाँ सिलेंडर मिल जाता है? उसके एक दिन के बाद ही मिल जाता है हम लोग के पास। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से गरियाबंद जिले को 6 नई 108 संजीवनी एम्बुलेंस की सौगात मिली है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, कलेक्टर भगवान सिंह उइके और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर US नवरत्न की उपस्थिति में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अधिकारियों के अनुसार इन आधुनिक एम्बुलेंस के संचालन से जिले के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। इससे मरीजों को समय पर बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने और मृत्यु दर कम करने में मदद मिलेगी। आज जो एम्बुलेंस सुविधा हुई है उसके लिए मैं तो सबसे पहले सरकार को बहुत बहुत बधाई दूँगी और धन्यवाद दूँगी। ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हमारे जो आम जनता है उनके संकट की घड़ी में हम लोग पूर्ण रूप से उनके साथ में रहेंगे। इसी संदेश से हम लोग इसको जो हमारी एम्बुलेंस सुविधा है उनको लाए हैं, और उनके जो अंतिम व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, ये उनकी सुविधा के लिए लाया गया है, ताकि उनको समय समय में इसका लाभ उठाया जा सके। जो 15 मिनट और आधा घंटा का दायरा बनाया गया है, ये हमारे ग्रामीण जनों के लिए है और हमारे शहरी जनों के लिए है। इसी कारण से हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, हमारे 108 संजीवनी एक्सप्रेस है, इसको हमारे लिए लाया गया है। आज जो एम्बुलेंस फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।